नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम वीकली और डेली चार्ट का एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि आने वाले वीक में हमें कैसे ट्रेड मिल सकता है। ऑप्शन चेन की मदद से देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है, किस जगह पे हमें पोजीशन बनता हुआ दिख रहा है और उसके बाद में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। जैसे कि आप देख सकते हो, बैंक निफ्टी का चार्ट जो वीकली मैंने लगाया हुआ है, वहाँ पे नेगेटिव क्लोजिंग हमको देखने को मिल रही है। थर्सडे को जो रीज़न आया था, आरबीआई का जो न्यूज़ था, उसके बाद में हमने देखा कि वो जो टाइटनिंग की वजह से बैंक निफ्टी और एनबीएफसी में हमें एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला था 500 पॉइंट का। फिर हमको एक बाउंस भी देखने को मिला 43,840 को फिर से हमने ब्रेकआउट नहीं दिया, उसकी वजह से हमने वहाँ से फिर से सेलिंग देखने को मिली। मेरा जो व्यू था फ्राइडे का, वहाँ पे सेल ऑन राइज ही था और जो मेरा टारगेट था 43,540 था और आज का ये लो लगा था 43,513। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, अगर ये हमारा वीक इस लेवल के ऊपर क्लोज होता तो एक हमारे लिए पॉजिटिव हो जाता, पर अब यहाँ पे हम देखने को क्या मिल रहा है कि एक एम पैटर्न सा फॉर्मेशन हो रहा है और ये है हमारा नेक लाइन। हम इसके नीचे अगर सस्टेन करने लगते हैं, जो यहाँ पे लो है 43,600, हमारा क्लोजिंग उसके नीचे हुआ है। अगर हम फिर से यहाँ पे इसी के नीचे सस्टेन करने लगेंगे तो हमें यहाँ पे फर्दर गिरावट देखने को मिलेगी। तो पहला टारगेट 41,800 हो सकता है, क्योंकि ये हमारा क्या था लास्ट टाइम रेजिस्टेंस, तो ये एक बार हमें सपोर्ट का काम करेगा। और क्योंकि लास्ट टाइम हमने एक बार सपोर्ट ले लिया है, तो अगर बाउंस के बाद फिर से ये ब्रेक करता है तो फिर हमारा ये एम पैटर्न कंप्लीट होगा, जो होगा यहाँ पे इस लेवल के आसपास। जो आपका एम पैटर्न होगा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो ये आपका एम पैटर्न जो होगा बहुत ही दूर है, पर यह पॉसिबल है 38,900। कब? जब हम यहाँ पे वीकली में ये लेवल के नीचे क्लोज करने लगे तो। नहीं तो हमारा पहला टारगेट ये 41,900, 42,000 ये हमारा टारगेट हो सकता है। बाकी देखें तो निफ्टी वो एक कंपेयर टू बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा सा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। लास्ट 3 कैंडल हमको एक अच्छा सा हायर साइड के आसपास लेके गया है। 19,848 हमारा रेजिस्टेंस है। हाई लगा था 19,875। उस दिन मैंने बताया था आप लोगों को कि अब आपको यहाँ पे बाय नहीं करना चाहिए, और उसके बाद हमें काफ़ी एक अच्छा सा सेल ऑफ देखने को मिला था करीबन 150 पॉइंट का। उसमें काफ़ी लोग ने हीरो ज़ीरो भी बनाया होगा, पर मेरे पास जो शॉर्ट कॉल था उसमें ज़ीरो बहुत ही जल्दी हो गया था। मैंने जो सेल किया था 50 के आसपास था। तो ऑप्शन सेल में क्या रहता है, जितना आप प्रीमियम बेचते हो उतना ही आपको पैसा मिलता है, पर आपका प्रोबेबिलिटी वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेयर टू ऑप्शन बाय का। फिन निफ्टी का देखें तो वहाँ पे भी आपको शूटिंग स्टार देखने को मिल रहा है वीकली चार्ट में। तो हमें इसमें ध्यान में रखना है ये जो हैमर कैंडल बना था उसका लो 19,356। अगर हम इसके नीचे क्लोज करने में कामयाब होते हैं तो फिर हम यहाँ पे पहला टारगेट लेके चलेंगे। 18,872 का हमारा फर्स्ट टारगेट नीचे में रह सकता है। डेली चार्ट में देखते हैं यहाँ पे हर एक चार्ट। तो पहले निफ्टी देखते हैं। तो निफ्टी में ये अगर जोन देखते हो, डब्ल्यू अगर इसको कंप्लीट करना है तो हमें इसके ऊपर क्लोज होना पड़ेगा, यानी कि 19,860 के ऊपर क्लोज होता है तो फिर आपका डब्ल्यू आप कह सकते हो यहाँ पे कंफर्मेशन मिल सकता है ऊपर की साइड। फिर आप 20,000 के लिए एक बार ट्रेड जाता हुआ देख सकते हो। पर अगर हम यहाँ पे ये जो दो लास्ट कैंडल है इसके लो के नीचे हम अगर स्टार्ट कर देते हैं, यानी 660 के नीचे क्लोजिंग करना स्टार्ट करेंगे, तो फिर हमें यहाँ पे एक अच्छा सा गिरावट देखने को मिल सकता है। वो आपको नीचे 18,800 के नीचे भी लेके जा सकता है। तो आपको ध्यान में अब रखना है 19,660 इसके नीचे क्लोज होता है तो 200 पॉइंट का एसएल लेके एक पोजिशनल आप शॉर्ट कर सकते हो। बैंक निफ्टी डेली चार्ट में भी वीक है जैसे वीकली चार्ट में था। तो अभी आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो लेवल है लास्ट टाइम भी आपने सपोर्ट लिया था, इसका जो लो है 43,558, यहाँ पे 547, 542, 504 एंड अब ये 513। सेफर साइड क्या कर सकते हो, ये जो कैंडल का लो है 43,415, अगर इसके नीचे क्लोज होने में कामयाब रहता है तो फिर आपको एक यहाँ पे भी अच्छी सी गिरावट देखने को मिल सकती है, जो हमें नीचे ये लेवल तक लेके आएगा। पर अगर आप इस हिसाब से देखते हो कि अगर हमने यहाँ पे एलियट वेव का इसी जगह से यहाँ पे स्टार्ट होता है तो हमें फिर थोड़ा लंबा सा एक फॉल देखने को मिल सकता है। कंफर्मेशन के लिए ये लेवल के नीचे क्लोज होना ज़रूरी है 43,320 वीकली चार्ट।
डेली चार्ट के लिए 415, इंट्राडे भी आप 415 के नीचे शॉर्ट कर सकते हो। फिर निफ्टी, अब हमें यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है कि ये जो लेवल है, ये कैंडल का लो जो है 423, क्लोजिंग है 543। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हमें यहाँ पे ये लेवल तक आने के बाद में जो बाउंस का रिजेक्शन होता है वहाँ पे हमें शॉर्ट करना है। फिर आपको नीचे में 360 एंड 280 280 तक का यहाँ पे एक लेवल ओपन होता है। फ्लैट ओपनिंग होती है तो हमें यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि अभी हमारा बाइंग बनेगा ओनली 770 के बाद में ही, तब तक बीच में नो ट्रेड जोन रहेगा और रिस्क लेना है तो आप यहाँ पे 530 के नीचे एक रिस्क ले सकते हो शॉर्ट करने का। ऑप्शन इंजन में निफ्टी का डेटा मैंने यहाँ पे लगाया, जिसमें आप देख सकते हो सपोर्ट है 19,700 पे सपोर्ट हमको देखने को मिल रहा है। इन द मनी में दोनों साइड कोई भी बड़ा डेटा बनता हुआ नहीं दिख रहा है, तो न्यूट्रल है अभी के हिसाब से। पर आपको चार्ट के हिसाब से अगर ध्यान में रखना है तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है 19,650 का कॉल। तो अभी यहाँ पे 3 लाख है और टोटल है 6 लाख। तो अगर ये 6 लाख से बढ़कर यहाँ पे 15-20 हो जाता है तो हायर चांस है कि हमें यहाँ पे डिप देखने को मिल सकता है। जो मैंने डेटा भी शेयर किया था FII-DI का, उसमें भी आपको देखने को मिल रहा है कि FII का शॉर्ट बना है और प्रो ने कॉल शॉर्ट किया है और पुट लॉन्ग करके गया है। तो ये भी एक हमें दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमें अगर गैप अप भी ओपन होता है तो हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हम मॉनिटर करेंगे 19,650। शॉर्ट कवरिंग ऊपर की साइड के लिए आपको यहाँ पे जो ध्यान में रखना होगा वो रखना होगा 19,850 का, जो भी करीबन 11 लाख के आसपास आपको OI दिख रहा है। इसमें अगर बढ़ोतरी होती है यानी इंक्रीज ज़्यादा होता है 15 से 18 लाख के ऊपर, तो एक अप मूव भी आप देख सकते हो। बैंक निफ्टी में अभी सपोर्ट काफ़ी दूर है जो है 43,000, पर जिस हिसाब से मार्केट गिरा था तो ये दूर भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर 500 पॉइंट गिर सकता है एक ही ओपनिंग में तो आपका ये सपोर्ट इजीली आ जाएगा। उसके पहले आपको ध्यान में रखना है 43,500, जहाँ पे हमने क्लोजिंग दिया है और उसी के आसपास सपोर्ट भी दिया था। तो फर्दर यहाँ पे अगर अनवाइंडिंग होती है 43,500 में और यहाँ पे कॉल की साइड 43,300 में आपको इंक्रीज देखने को मिलता है तो मार्केट में एक डिप लग सकता है। ऊपर में 860 के बाद ही कोई भी लॉन्ग करना है हमें। फिर निफ्टी का डेटा के हिसाब से देखें तो सेकंड जो हाईएस्ट आता है 19,400 आता है। तो 19,400 एक हमारा सपोर्ट का काम करेगा और उसके बाद में 300 और फाइनल आएगा 19,200। पर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट रहेगा 19,600 का रहेगा पुट की साइड, जो भी 12 लाख है, एंड अदर साइड कॉल में आपको 19,550 का कॉल ध्यान में रखना है। अगर फर्दर इंक्रीज यहाँ पे होता है तो आपको एक डिप देखने को मिल सकता है। अनवाइंडिंग ध्यान में रखना 19,400 का। ग्लोबल क्यूज फ्लैट है, काफ़ी कुछ यहाँ पे चेंजेस हुआ नहीं है और क्रूड में वापस एक बाउंस देखने को मिला था 4% का। और जो मैं हर बार कहता हूँ USD INR को ध्यान में रखना, क्योंकि इलेक्शन है तो यहाँ पे ये एक ब्रेकआउट दे सकता है। बाकी सारी चीज़ नॉर्मल है और डॉलर इंडेक्स भी काफ़ी नीचे आ चुका है, बॉन्ड यील्ड भी काफ़ी नीचे आ चुका है। बाकी मार्केट फ्लैट था और फ्यूचर भी यहाँ पे एकदम फ्लैट ही दिखाई दे रहा है। हमारा गिफ्ट निफ्टी भी फ्लैट हमें देखने को मिल रहा था। तो बाकी सब क्यूज के हिसाब से फ्लैट ओपनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल कोई मॉर्निंग में न्यूज़ आ जाता है या तो फिर डाउ फ्यूचर अगर नेगेटिव हो जाता है तो हमको एक गैप डाउन देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इंट्राडे की। तो इंट्राडे में आप सिंपल पहले क्या कर सकते हो कि एक फर्स्ट यहाँ पे लाइन बनेगा, ये यहाँ से ये हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो अभी जहाँ पे हमने क्लोजिंग किया है वही हमारा एक सपोर्ट बन रहा है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, इस लेवल से तो आपके लिए क्या हो गया कि अगर हम यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में एक फॉल देते हैं, पहला फॉल आएगा 670 के बाद में जो एक बाउंस देगा, और अगर इसी जोन के आसपास से रिवर्सल लेता है तो फिर आप इसको शॉर्ट करना। आपका पहला टारगेट ये आएगा 583। उसके बाद में अगर जो बाउंस आता है इसी लेवल के आसपास आता है, रिजेक्शन मिलता है, फिर आपका टारगेट यहाँ पे बनता है 460। ये हमारा फर्स्ट एक प्लान रहेगा इस हिसाब से। सेकंड चीज़, अगर हम यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होके ऊपर बढ़ने लगते हैं, यहाँ तक आता है,
कोई ट्रेड नहीं लेना है 800 तक। वापस अगर रिटर्न आता है और हम इसी जगह से हम सपोर्ट लेते हैं 760, तो फिर जब ये वापस से 810 ब्रेक करता है तो 50 पॉइंट के लिए एक ट्रेड बनता है ऊपर की साइड का। बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, वेट करेंगे, प्राइस एक्शन का बड़ा गैप अप ओपन होता है तो मैं इस जगह पे सेल करने का प्रेफर करूंगा छोटा स्टॉप लॉस लेके। बड़ा गैप अप ओपन होता है 860, पहला ही 5 मिनट का कैंडल 19840 के नीचे क्लोज होता है तो मैं वो 20 पॉइंट का एसएल रख के शॉर्ट करूंगा। बैंक निफ्टी जो हम एक नेगेटिव देखने को मिला था तो इसमें देखेंगे तो अभी सपोर्ट के पास है। हमारे लिए इम्पोर्ट होगा फ्लैट ओपनिंग होके अगर ये वापस 530 को ब्रेक करता है तो आपका पहला टारगेट आएगा यहाँ पे 300। ये एक आपका इजीली टारगेट मिल सकता है जो आपको शॉर्ट करना है। अगर गैप डाउन ही ओपन हो जाता है हमारा 500 से नीचे तो आप एक रिस्क लेके शॉर्ट कर सकते हो, नहीं तो वेट करो बाउंस जो आता है 560 को ब्रेक नहीं करता है तो भी शॉर्ट करना, 300 आपका टारगेट। गैप अप में ध्यान में रखना अगर ये लेवल के ऊपर हम सस्टेन कर जाते हैं 840 तो आपको यहाँ पे 200 पॉइंट का शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकता है और ये जो गैप है वो फिल हो जाएगा। फिन निफ्टी सिमिलर शॉर्ट कवरिंग के लिए 650 इंपॉर्टेंट रहेगा पर ऊपर में आपको 50-60 पॉइंट मिलेंगे। यहाँ पे आपको ये लेवल देखेंगे तो यहाँ से जो ब्रेकडाउन हुआ है अगर आप यहाँ से काउंट करते हो उसको तो अभी जो ब्रेकडाउन हुआ है अगर हम इसी लेवल के नीचे सस्टेन करने लगते हैं तो एक शॉर्ट कर सकते हो आप। आपका पहला टारगेट आएगा यहाँ पे 470, फिर आएगा 422। इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने के बाद अगर छोटा सा डिप देता है जिस हिसाब से अगर मानो कि हम फ्लैट ओपनिंग होके यहाँ पे इस लेवल से ऊपर गए, ये जोन आया यहाँ पे रिजेक्शन, वापस आया, फिर से सपोर्ट लिया यही ट्रेंड लाइन को, फिर जाता है तो आप यहाँ पे डब्ल्यू के लिए कर सकते हो कि ये आपका डब्ल्यू पॉइंट बनेगा, ये आपका नेक लाइन बनेगा। तो 600 के ऊपर आपका प्राइस एक्शन के हिसाब से एक लॉन्ग बन सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।